किरण टोन्स टीवी। गरीब के आम। बहुत पहले की बात है। एक गांव में भोला उसकी पत्नी के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। भोला बहुत गरीब था। कभी कभी तो 2 वक्त का खाना भी बहुत नसीब से मिल जाता था। अजी सुनते हो, आज घर का राशन खत्म हो गया है। आज खाने के लिए कल की बासी रोटी ही रह गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रात को खाने के लिए क्या बनाऊं। तुम टेंशन मत लो, भगवान हमारी एक दिन जरूर सुनेगा और हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। आज हम कल की बासी रोटी से ही काम चला लेंगे। भोला ने अपनी झोपड़ी के बाहर 2 आम के पेड़ लगाए थे और जब तक वे फल नहीं देते तब तक वो उनकी देखभाल करता था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे आम पक चुके थे। उसने सोचा कि इस आम को बेचकर वो कुछ दिन गुजारा कर सकता है। अब वह पैसे कमाने के लिए फलों की कटाई कर उन्हें बेचना चाहता था। कुछ समय बाद भोला अपनी पत्नी के साथ आम तोड़ने के लिए घर के बाहर आया। तभी उसने देखा कि एक अजनबी पेड़ की डाली पर बैठा है और आम तोड़ रहा है। यह देख भोला को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाया। पेड़ की डाली पर बैठे अजनबी ने भोला की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और आम तोड़ना जारी रखा। भोला बहुत क्रोधित हुआ और फिर चिल्लाया, पूरे साल मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है। आपको मेरी अनुमति के बिना फल लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जल्दी से नीचे उतर जाओ। पेड़ पर बैठे अजनबी ने उत्तर दिया, मैं क्यों नीचे आऊं? ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। यह पेड़ इसी सृष्टि की बनाई हुई रचना है, तो इस प्रकार यह ईश्वर का पेड़ हुआ और मैं एक ईश्वर का सेवक हूँ, इसलिए मुझे इन फलों को लेने का अधिकार है। आपको भगवान और उसके सेवक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भोला इस जवाब पर बहुत हैरान हुआ। उसके पास अजनबी आदमी की बात का कोई भी जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस अजनबी को कैसे समझाए। भोला की पत्नी संगीता यह सब देख रही थी। संगीता तुरंत समझ जाती है कि यह अजनबी सिर्फ भगवान के नाम पर पेड़ से मानो चोरी करने के लिए नाटक कर रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। संगीता ने भोला को पास बुलाकर कहा, अजी ये आदमी भगवान के नाम पर हमको गुमराह कर रहा है। अगर ये ईश्वर का सच्चा सेवक होता तो हमसे आम मांग सकता था। यूं पेड़ पर जाके आम थोड़ी ही तोड़ता। मैं जो बोलती हूँ आप वैसा करिए। संगीता ने उसे एक योजना के बारे में बताया। भोला समझ गया। उसने अजनबी को पेड़ से नीचे आने को कहा। जैसे ही अजनबी पेड़ से नीचे उतरा, भोला ने उसे पेड़ से बांध दिया और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अजनबी चिल्लाने लगा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। भोला ने ध्यान नहीं दिया और उसे पीटना जारी रखा। अजनबी चिल्लाया, क्या तुम भगवान से नहीं डरते? तुम एक निर्दोष आदमी को मार रहे हो। भोला ने उत्तर दिया, मैं क्यों डरूं? मेरे हाथ में यह लकड़ी भगवान की है और मैं भगवान का सेवक हूँ। तुम्हें परमेश्वर और उसके सेवक के काम में दखल नहीं देना चाहिए। भगवान के नाम का प्रयोग अपने गलत कार्यों को सही ठहराने के लिए मत करो। अजनबी हिचकिचाया और फिर बोला, रुको, मुझे मत मारो। मुझे फल लेने के लिए पछतावा है। यह तुम्हारे पेड़ है और मुझे आम के फल लेने से पहले आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करो और मुझे छोड़ दो। भोला मुस्कुराया और कहा, भगवान के नाम का प्रयोग अपने गलत कार्यों को सही ठहराने के लिए मत करो। तब भोला ने उसे खोल दिया और उसे जाने दिया। तो देखा दोस्तों, भगवान के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां हो, लेकिन हम भोला की तरह मेहनत कर अपना पेट भरना चाहिए।